तो लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रिस्ट ने फ्यूचर गोकू को एक डायमेंशन से छुड़ा लिया था और फ्यूचर गोकू ने ये ठाना था कि उसकी टाइमलाइन में तो मल्टीवर्स नहीं बचा, लेकिन इस टाइमलाइन में वो इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने देगा अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फ्यूचर गोकू अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पूरा मल्टीवर्स को ही इरेज कर देता है अपनी पावर से और उसको वापस भी ले आता है। जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट होस्ट में आता है तो उसको पता चलता है कि कुछ तो अजीब हुआ है इस मल्टीवर्स के साथ में। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वीस, क्या अभी कुछ हुआ था इस मल्टीवर्स में? मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से आया हूँ इस मल्टीवर्स में। तो फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओह, तो तुम जिंदा हो अभी भी, और तुम्ही ने मल्टीवर्स को कुछ क्षण के लिए डिसअपियर किया था ना। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट और सभी लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पीछे ज़ेनो खड़ा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहा होता है। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस फ्यूचर को मार देना है, लेकिन तुमने इसको ज़िंदा रखा। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं इस फ्यूचर गोकू को अपने हाथों से मारूंगा और इस बार मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। ऐसा बोल करके ज़ेनो उस फ्यूचर गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी फ्यूचर गोकू भी कहता है, बस बहुत हो गया। मैंने ये सोच करके पिछली बार तुम्हें नहीं मारा था कि ये इस मल्टीवर्स का क्या होगा, लेकिन तुम तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली समझने लगे हो। तुम ओमनी किंग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग तुम्हारी बात मानेंगे। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू और ज़ेनो आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी ज़ेनो को ग्रैंड प्रिस्ट रोकता है और कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मेरी बात सुनिए, हमें इसकी सख्त ज़रूरत है फ़िलहाल। हम इसकी मदद लेकर के अपने मल्टीवर्स को बचा सकते हैं। लेकिन तभी ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट को काफ़ी दूर फेंक देता है और कहता है, तुम तो मुझसे बात करो ही नहीं, तुम्हें तो मैं बाद में मारूंगा, पहले इस फ्यूचर गोकू से निपट लूँ। ऐसा बोल करके ज़ेनो रेज करता है और अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो फ्यूचर गोकू की तरफ अटैक मारने की कोशिश करता है और फ्यूचर गोकू ज़ेनो के ऊपर अटैक मारता है। दोनों के पंचेस आपस में क्लैश होते हैं और उनकी शॉकवेव की वजह से पूरा बीरस का प्लेनेट हिल जाता है। गोकू, वजीटा, बीरस, वीस और ब्रोली ये सभी काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं उस शॉकवेव की वजह से, और ज़ेनो और फ्यूचर गोकू भी थोड़ा दूर हट जाते हैं। ज़ेनो कहता है, इस बार तुम नहीं बचने वाले हो। पिछली बार तो तुम मेरे सामने भीख मांग रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था और कहा था कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें मारेगा। लेकिन इस बार मैं अपने सामने किसी को नहीं आने दूंगा, मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। फ्यूचर ज़ेनो कहता है, हाँ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कितने शक्तिशाली हो। पिछली बार तो मैं भी अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन इस बार नहीं, तुम अपने हद से ज़्यादा बोल रहे हो ज़ेनो। तभी ज़ेनो फ्यूचर गोकू के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मारने जाता है, लेकिन उसके सामने गोकू और वजीटा आ जाते हैं और ज़ेनो बीच में ही रुक जाता है। ज़ेनो कहता है, तुम दोनों बीच में क्यों आ गए हो? साइड हट जाओ, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी हार्म करना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस इस फ्यूचर गोकू को मारना है। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आप शांत हो जाइए, हम इसकी मदद लेने आए हैं ताकि हम अपने मल्टीवर्स को बचा सकें। हाँ, हम इसको मरने नहीं दे सकते हैं, ये हमारी मल्टीवर्स की आखिरी उम्मीद है। अगर फ्यूचर को मर जाएगा तो हमें मल्टीवर्स को बचाएगा कौन? अब ज़ेनो कहता है, नहीं बचाना है इस मल्टीवर्स को मुझे ख़त्म ही करना है। ये चीज़ सुन करके सभी लोग दंग रह जाते हैं, बीरस, वीस, गोकू, वजीटा और ग्रैंड प्रिस्ट भी। ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो के नज़दीक आता है और कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं लॉर्ड ज़ेनो? आप इस मल्टीवर्स को मरने देना चाहते हैं, लेकिन आखिर क्यों? आखिर क्या गलती की है हम सब ने? तो ज़ेनो कहता है, तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन इस मल्टीवर्स का समय अब ख़त्म हो चुका है। इस मल्टीवर्स को अब ख़त्म होना ही पड़ेगा, इसको कोई भी नहीं बचा सकता, और अगर तुमने इस मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश की तो वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। गोकू कहता है, आखिर कौन लोग आपको मार डालेंगे लॉर्ड ज़ेनो? तभी अचानक से फ्यूचर गोकू अपने पूरी स्पीड से आकर के ज़ेनो के गट में एक पंच मारता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म को लूज़ करके बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है, कैसे किया तुमने ये? आखिर तुमने मुझे एक पंच में ही कैसे हरा दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक ओमनी बीइंग एक पंच में नहीं हार सकता।
वो भी एक मॉर्टल के पंच से। फ्यूचर गोकू कहता है तुम अपने आप को ओमनी किंग कहलाने के लायक नहीं हो। ओमनी किंग का फ़र्ज़ होता है अपने मल्टीवर्स को किसी भी हालत में बचाए, और तुम अपने मल्टीवर्स को मरने देते हो केवल अपने फ़ायदे के लिए कि तुम्हें कोई कुछ ना कर सके। तुम एक ओमनी किंग हो ही नहीं सकते हो, तुम ओमनी किंग के नाम पे कलंक हो। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। वजीटा कहता है आखिर इसको क्या हो गया, ये अचानक से अनकॉन्शियस होकर गिर कैसे गया। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी अपने पंच में, जिससे कि उसने लॉर्ड जेनो को तो एक पंच में अपनी बेस फॉर्म में ला दिया, लेकिन फ्यूचर गोकू के पास इतनी एनर्जी भी नहीं बची कि वो कॉन्शियस रह सके और अपने आप को संभाल सके। तभी फ्यूचर गोकू अपने आप को दोबारा से खड़े करने की कोशिश करता है और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। जेनो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो अनकॉन्शियस हो गए थे ना, तुम दोबारा से कैसे खड़े हो गए हो। तो फ्यूचर गोकू कहता है मैं बिलियन ईयर्स से उस डायमेंशन में कैद था, और उस डायमेंशन में कैद रह करके भी मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है। मैंने अपने इनर सेल्फ को इतना ज़्यादा ट्रेन कर लिया है कि मैं अपने आप को तुरंत ही हील कर सकता हूँ और मेरा स्टेमिना इंस्टेंटली ही रिकवर हो सकता है। जेनो कहता है ठीक है, अगर तुम इस मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करोगे तो मैं अपने हाथों से इस पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर दूंगा, फिर मुझे वो लोग नहीं मार पाएंगे। फ्यूचर गोकू कहता है "हाँ, कोशिश करके देख लो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम एक खरोंच तक भी नहीं ला सकते हो इस मल्टीवर्स में। जेनो कहता है ऐसी बात है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम एक ओमनी बीइंग को चैलेंज कर रहे हो, मैं भी दिखाता हूँ आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके जेनो अपने हाथ में बड़े से की ब्लास्ट को रेडी करता है जिससे कि वो पूरा मल्टीवर्स ही ख़त्म कर सके। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये लॉर्ड जेनो आप ये क्या कर रहे हैं, ये मल्टीवर्स सच में ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर गोकू अपने हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है और कहता है करने दो इसे जो भी कर रहा है, देखता हूँ आखिर ये क्या कर सकता है। तभी जेनो अपने उस एनर्जी ब्लास्ट को बंद करता है और गिर करके रोने लगता है। जेनो कहता है नहीं, मैं इस मल्टीवर्स को नहीं मार सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस मल्टीवर्स को ख़त्म कर सकूं। इस मल्टीवर्स ने काफ़ी कुछ मुझे दिया है, काफ़ी अच्छा अटेंडेंट दिया है, काफ़ी प्यार मिला है मुझे इस मल्टीवर्स से, और मैं इस मल्टीवर्स को नहीं मार सकता। फ्यूचर गोकू कहता है "हाँ, मुझे पता ही था ऐसा होने वाला है, क्योंकि मेरी टाइमलाइन में भी लॉर्ड जेनो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। इवन उन्होंने तो अपनी जान भी दे दी थी केवल मल्टीवर्स को बचाने के लिए। मेरे टाइमलाइन में लॉर्ड जेनो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि वो मेगावर्स के बीइंग से सीधे नेक टू नेक फाइट करने के लिए पहुंच गए थे केवल अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। लेकिन अफसोस से वो मेगावर्स वाले बीइंग्स जीत गए और उन्होंने लॉर्ड जेनो का पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया, केवल मैं ही बचा था उस मल्टीवर्स में। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और हाथ बांध करके खड़ा हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये लॉर्ड जेनो कुछ भी नहीं करने वाले इस मल्टीवर्स के साथ में। जेनो कहता है मैं भले ही इस मल्टीवर्स को मार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इस मल्टीवर्स को बचा भी नहीं सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं बस एक आम सा ओमनी किंग हूँ इस मल्टीवर्स का। मेरे से ऊपर जो मेगावर्स में बीइंग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और उनसे बच पाना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई भी बीइंग उनसे नहीं जीत सकता है। अगर वो चाहते हैं कि ये मल्टीवर्स तबाह हो तो ये मल्टीवर्स तबाह होकर के ही रहेगा, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है मल्टीवर्स या फिर मेगावर्स में जो कि उन ताकतों को रोक सके। तो गोकू पूछता है लेकिन लॉर्ड जेनो आखिर वो हैं कौन से बीइंग्स, आखिर उनके पास ऐसी क्या शक्तियाँ हैं कि उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तो जेनो बताता है कि उन बीइंग्स के पास में जितनी भी एबिलिटीज़ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं इस मेगावर्स और मल्टीवर्स में, वो उन सभी को मास्टर करे हुए हैं। और केवल यही नहीं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उन सभी एलिमेंट्स पे भी मास्टरी पाए हुए हैं। इसीलिए उनको ब्रीच कर पाना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी के साथ साथ उनकी कोई वीकनेस भी नहीं है। उनके अटैक्स को ब्रीच कर पाना और उनके डिफेंस को ब्रीच कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी बीइंग के लिए। फिर चाहे वो कोई ओमनीपोटेंट बीइंग हो या फिर मॉर्टल हो या फिर गॉड हो, कुछ भी नहीं कर सकता उन बीइंग के सामने। वो एक अलग ही लेवल पे हैं। फ्यूचर गोकू अपने हाथ छिटकाता है और कहता है हाँ, सुनने में तो लग रहा है इनसे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे, लेकिन इनकी सारी एबिलिटीज़ और फॉर्म्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें आसानी से हरा सकता हूँ।
तो ज़ोनो कहता है तुम्हें ये चीज़ जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। तुम्हारे पास आखिर फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सुपर सैयन ब्लू। इस फॉर्म से तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाने वाला है। तुम उनके 0.1% के बराबर भी नहीं हो। फ्यूचर गोकू कहता है क्या कहा तुमने? मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है? किस समय में जी रहे हो तुम ज़ेनो? मेरे पास इससे भी खतरनाक फॉर्म्स आ चुकी हैं। और तुम्हें क्या लगता है ज़ेनो, केवल तुम्हारे पास ही सेलेस्टियल फॉर्म है? तभी गोकू रेज करता है और वो ज़ेनो की तरह ही एक सेलेस्टियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। और गोकू के अंदर ऐसा लग रहा होता है मानो कि सैकड़ों स्टार्स और गैलेक्सी समाई हुई हैं। ज़ेनो कहता है ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। तुम इस फॉर्म को कैसे अचीव कर पाए आखिर? इम्पॉसिबल है ये चीज़। तो वो फ्यूचर गोकू कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने ग्रैंड प्रिस्ट के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लिया है और मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका हूं, जिसका नाम है इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट। ज़ेनो कहता है तुमने ये फॉर्म्स आखिर हासिल कैसे की हैं? तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए आखिर? तो फ्यूचर गोकू कहता है वो सब छोड़ो, तुम बस मुझे ये बताओ कि आखिर वो मेगावर्स वाले बींग मुझे मिल कहाँ सकते हैं? तो ज़ेनो कहता है भले ही तुम्हारे पास सेलेस्टियल फॉर्म हो और इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट जैसी फॉर्म हो, लेकिन फिर भी तुम उन बींग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। हमें कुछ और बींग्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें लॉर्ड जालामा की ज़रूरत पड़ेगी। हमें मेरे फादर की ज़रूरत पड़ेगी। सभी लोग जैसे ही ये चीज़ सुनते हैं ज़ेनो के मुंह से वो दंग रह जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि क्या लॉर्ड ज़ेनो आपके फादर? क्या आपके फादर भी हैं इस एग्जिस्टेंस में? ज़ेनो कहता है हाँ, मैं तुम लोगों को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि मुझे बताना पड़ा। मेरे फादर एग्जिस्ट करते हैं और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी बींग्स में से एक हैं। हमें अगर इस मल्टीवर्स को बचाना ही है तो उनकी मदद लेनी पड़ेगी। फ्यूचर को कहता है अब क्या हो गया तुम्हें? तुम तो इस मल्टीवर्स को मरने देना चाहते थे ना, अब तुम इसको बचाने के पीछे क्यों पड़े हो आखिर? तो बिज़ानो कहता है मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं अभी तक एक नकली ओमनी किंग की ज़िंदगी जी रहा था। फ्यूचर गोकू तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब से मैं एक असली ओमनी किंग की तरह इस मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करूंगा और इस मल्टीवर्स को ख़त्म भी नहीं होने दूंगा। फ्यूचर गोकू जैसे ही ये चीज़ सुनता है वो मुस्कुराता है और कहता है हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। अब आखिर क्या ये लोग बचा पाएंगे अपने मल्टीवर्स को, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर गोकू ही मेन बॉस है? कहीं वही तो नहीं है इस मेगावर्स का रूलर? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे और मुझे भी लग रहा है कि ये सीरीज़ थोड़ी बोरिंग हो रही है। वेल, ऐसा हर सीरीज़ के साथ में होता है। जब भी मैं कोई नई सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ तो उसके स्टार्टिंग में वो बोरिंग ही होती है। जैसे जैसे वो सीरीज़ एंड की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे फाइट्स होती हैं और काफ़ी सारा एक्शन होता है, जो कि और भी ज़्यादा फ़न होती है। इसीलिए तुम थोड़ा पेशेंस रखो। अभी जैसे जैसे आगे पार्ट्स बढ़ते जाएंगे तो स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी और एक्शन आता रहेगा, जिससे तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा इस सीरीज़ में। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।